नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, करोड़पति शब्द सुनने में कानों को कितना अच्छा लगता है और हम सब चाहते हैं करोड़पति बनना। लेकिन आपको लगता है कि करोड़पति बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से बूंद बूंद करके सागर भरता है, उसी तरह से आप एक एक पैसा जोड़ करके अपना खजाना बढ़ा सकते हैं, खजाना भर सकते हैं और करोड़पति बनने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए या करोड़पति बनने के लिए ज्यादा पैसा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कई लोग बड़ी रकम बचाने के इंतजार में निवेश करते ही नहीं है, जिससे बड़ी धनराशि या संपत्ति निर्माण यानी वेल्थ क्रिएशन में पिछड़ जाते हैं या फिर वेल्थ क्रिएशन कर ही नहीं पाते हैं। ऐसे में बाद में उनको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है और करोड़पति बनने के अपने ख्वाब को भी छोड़ देना पड़ता है। तो क्या आपको मालूम है कि आप हर महीने 10-10 हजार रुपये जमा करके लंबे समय में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हर महीने 10-10 हजार रुपये जमा करके 30 साल में आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 के दौरान खाता खोलते हैं तो आप 30 साल में 1 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में जानते हैं कैसे। अगर पोस्ट ऑफिस की 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 के दौरान पैसा लगाना शुरू करते हैं तो आपको मैच्योरिटी तक हर साल 5.8% ब्याज मिलेगा। ब्याज की गणना हालांकि हर 3 महीने पर होती है, लेकिन जिस ब्याज दर पर आप खाता खोलेंगे वो ब्याज दर आपको मैच्योरिटी तक मिलती रहेगी। भले ही ब्याज दर में कटौती हो, ब्याज दर में बढ़ोतरी हो या फिर ब्याज दर को जस का तस रखा जाए, लेकिन मैच्योरिटी तक आपको वही ब्याज दर मिलती रहेगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 के दौरान पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 5.8% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में एक बार में 5 साल के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि 5-5 साल के लिए आप जितना बार चाहें उतना बार पैसा लगा सकते हैं। तो आप अगर पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में 30 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तो आप मूलधन से 2 गुना ब्याज पा सकते हैं। हर महीने 10 हजार रुपये रेकरिंग डिपॉजिट में जमा करने पर हर साल 5.8% आपको ब्याज मिलेगा अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 के दौरान खाता खोलते हैं तो इस हिसाब से 30 साल में आपको कुल पैसा 97,16,072 रुपया मिलेगा। कहने का मतलब होगा कि आपके खाते में करीब 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। इस दौरान मूलधन के तौर पर केवल 36 लाख रुपए जमा होगा, जबकि 61,16,072 रुपये ब्याज के तौर पर आपको मिलेगा। अगर पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आप 30 साल तक निवेशित नहीं रहना चाहते हैं तो जानिए कि हर साल 10 हजार की रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में और 25 साल में आपका कुल कितना पैसा बनेगा। तो 25 साल तक निवेशित रहने पर कुल पैसा बनेगा 67,52,999 रुपया। 20 साल तक निवेशित रहने पर बनेगा 45,34,290 रुपया। 15 साल तक निवेशित रहने पर बनेगा 28,72,951 रुपया। 10 साल तक निवेशित रहने पर बनेगा 16,28,963 रुपया और 5 साल तक निवेशित रहने पर बनेगा 6,97,481 रुपया। तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आप अपनी भविष्य में जरूरत के हिसाब से जितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से आप उतने सालों तक पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि हर 3 महीने पर ब्याज दर की समीक्षा होती है। तो ये तो रही पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में हर महीने 10 हजार रुपये जमा करने पर 30 साल में कैसे करोड़ रुपया बन जाएगा।
अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की खास खास बातों के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता इसका पहले का नाम है और नया नाम इसका बदल करके हो गया है नेशनल सेविंग्स रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नेशनल सेविंग्स रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नया नाम है और हर महीने 100 रुपया जमा करके आप इस खाते को चालू कर सकते हैं। आप एकल खाता खोल सकते हैं, यानी सिर्फ अपने नाम पर खोल सकते हैं, या फिर ज्वाइंट खाता भी खोल सकते हैं। 10 साल से कम उम्र वालों के लिए उसके अभिभावक खाता खोल सकते हैं और अपने नाम पर 10 साल से अधिक उम्र वाला खाता खोल सकता है। आप कितना भी खाता खोल सकते हैं, यानी खाता खोलने की कोई सीमा नहीं है। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा है, यानी आप जब खाता खोलेंगे तो आप नॉमिनी बना सकते हैं, जिससे कि आपके अचानक गुजर जाने से, चले जाने से आपका पैसा सुविधाजनक तरीके से, आसानी से, बिना कोई खर्च के, बिना कोई झंझट के आपके नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर हो सके। तो जब भी आप आरडी खाता खोलते हैं या फिर कोई भी खाता खोलते हैं, किसी भी स्कीम में पैसे लगाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एलआईसी लेते हैं, है ना, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें नॉमिनी जरूर बना दें। आरडी खाता के खिलाफ आप कर्ज ले सकते हैं और खाता खुलवाने के लिए आपको किसी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए किसी भी डाकघर में खुद जाना पड़ेगा और वहां पर संबंधित फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। साथ ही साथ केवाईसी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसके अलावा फोटोग्राफ भी साथ में ले जाना होगा। आपको बता दूं कि डाकघर में आरडी स्कीम के अलावा बहुत सारी स्कीम है जहां पर आप पैसे लगा करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं कि बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना सुरक्षित है। बैंक में अगर बैंक आपका डूब गया या बंद हो गया तो 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन डाकघर में आपका जितना पैसा है सारा सुरक्षित रहेगा, ब्याज भी, मूलधन भी, क्योंकि केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस में रखे आपके पैसों पर सॉवरेन गारंटी देती है, यानी आपके सारे के सारे पैसे लौटाने का वादा करती है केंद्र सरकार अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसे लगाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जो दूसरी स्कीम है वो है बचत जमा खाता। 1 साल की सावधि जमा, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जिसको कि SCSS कहा जाता है, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम जिसको कि NSMIS कहा जाता है। पहले इसको पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम कहा जाता था। फिर है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, किसान विकास पत्र KVP और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम यानी SSY में भी आप पैसे लगा करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। 10 साल या 10 साल से कम उम्र वाले अपनी बेटियों के लिए SSY में जरूर खाता खोलिए और लंबे अवधि के लिए PPF में आप पैसा लगा सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए, या फिर अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी शादी के लिए, या फिर घर लेने के लिए 15 से 20 सालों में आप बड़े ज्यादा पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो PPF आपके लिए बेहतर स्कीम साबित हो सकती है। तो इस तरह से छोटे छोटे पैसे लगा करके आप करोड़पति बन सकते हैं, बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और इसका एक जरिया है पोस्ट ऑफिस में बचत स्कीम जिसको कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम भी कहा जाता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।